अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम KLP टेस्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, फिज़िक्स पेपर का टेस्ट नंबर 7। लेट्स गेट स्टार्टेड। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ohms। सो हर किसी आर्म की रेजिस्टेंस जो है वो 10 ohm है। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm इज connected in series with a galvanometer, then the equivalent resistance across the battery will be. Okay, so व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सेटअप जो है वो ज़रा याद करें। ये ज़रा याद करें, व्हीटस्टोन हर कोई आर्म जो है वो 10 ohm के बराबर है। अब गैल्वानोमीटर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, से A and B। अब यहाँ पर क्लियरली यू कैन सी कि ब्रिज इज बैलेंसड। 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, यहाँ से भी 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1। सो ब्रिज जो है वो बैलेंसड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस 20 ohm रेजिस्टेंस जो है वो आप लगा रहे हैं विद द गैल्वानोमीटर, तो वो हम लगा रहे हैं विद द गैल्वानोमीटर। ये लगा दी विद द गैल्वानोमीटर 20 ohm रेजिस्टेंस। लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बीच वाली ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस होगा इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ब्रिज इज़ बैलेंस्ड, तो ये पॉइंट C और ये पॉइंट D जो है दे आर एट द सेम पोटेंशियल। सो यहाँ से कोई करंट नहीं होगी चाहे कुछ भी रेजिस्टेंस हो, ब्रिज इज स्टिल बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड ब्रिज में हमें पता है कि हम इस बीच वाली ब्रांच को निकाल सकते हैं। सो आई एम रिमूविंग इट। तो अब आप देख लें कि ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज़ में है, सो 10 + 10 इज़ 20 ohm, और नीचे वाले दो जो हैं वो भी सीरीज़ में है, सो 10 + 10 इज़ 20 ohms। अब ये 20 ohm और ये 20 ohm जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 ohms। सो ऑप्शन 1 10 ohms। Five equal resistances, question number 2, 5 equal resistances, each of resistance R are connected as shown in figure. The battery of V volt is connected between A and B. The current flowing in AFCEB will be. चलिए पहले मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लूँगा थोड़ा कन्वीनियंट फॉर्म में, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस टाइप का सर्किट है। ये A एंड F, यहाँ से E एंड B, C वाला टर्मिनल में यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा और D वाला टर्मिनल में यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। अब नोट करें F और C के बीच में यू हैव दिस रेजिस्टेंस R। F और C के बीच में we have this resistance R। F और D के बीच में we have this resistance R। F और D के बीच में we have this resistance R। D और E के बीच में we have this resistance R। D और E के बीच में resistance R। Then E और C के बीच में we have resistance R। E और C के बीच में ये resistance R। Then C और D के बीच में we have one resistance। C और D के बीच में we have one resistance R। तो सभी आ गए 5 के 5। Now C के this is a व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R। सो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेंगे। तो ये रिमूव कर दिया हमने बीच वाले रेजिस्टेंस को। अब जाके हमें कहा गया है करंट निकालने के लिए AFCEB, AFCEB इस वाली ब्रांच में हमें करंट निकालनी है। ओके और बैटरी जो है वो आप V वोल्ट वाली बैटरी लगा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से अगर पोटेंशियल V है, यहाँ से पोटेंशियल 0 है। अब ये वाली ब्रांच जो है ऊपर वाली ब्रांच, उसमें रेजिस्टेंस जो हैं दो हैं सीरीज में, तो 2R रेजिस्टेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक साइड से V है दूसरे साइड से 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर 2R है, so V divided by 2R. V divided by 2R is the second option. Okay. Now, let's move on. Which of the following gates will have an output of 0? Okay, output of 0. नोट कर लें पहला वाला गेट जो है वो NAND गेट है। ये NAND गेट है, और NAND गेट में
ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड जो है दैट इज ए इंटू बी और कॉम्प्लीमेंट उसका फिर दूसरा वाला जो है दैट इज नॉर गेट, इसमें ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा रिजल्ट, और ये थर्ड वाला जो है दैट इज सिंपली एंड गेट, इसमें अब नॉट वाला नहीं कनेक्टेड है, एंड गेट है, सो इसका रिजल्ट जो है दैट इज सिंपली ए इंटू बी, एंड दिस वन डी इज और गेट, और इसका जो है सिंपली ए प्लस बी के बराबर है। अब यहाँ पर देख लें 1 + 1 इज़ 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट इज़ 0, तो ए में आउटपुट जो है वो 0 के बराबर। यहाँ पर 0 + 0 इज़ 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज़ 1। यहाँ पर सी में 1 + 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 ही आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। यहाँ पर 0 + 0 इज़ 0, 0 ही आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट जो है वो 0 किस किस में होगा, ए में भी 0 है, सी में भी 0 है, डी में भी 0 है, बी के बगैर सभी में 0 है, तो ए सी एंड डी इज़ ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। Let's move on to next one. Which of the following is the correct statement? N-type germanium is negatively charged? नहीं, सेमीकंडक्टर चार्ज नहीं होता। N-type का ये मतलब नहीं है कि उसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैरियर्स ज़्यादा होने के साथ साथ अंदर प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस में। रिमेंबर, आप इसमें पेंटावेलेंट जो है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है, लेकिन न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी तो एक्स्ट्रा है ना, तो ओवरऑल कोई चार्ज जो है वो ऐड नहीं होती है। एन टाइप जर्मेनियम इज पॉजिटिवली चार्ज नहीं, बोथ पी टाइप एंड एन टाइप नेगेटिवली नहीं, बोथ एन टाइप एंड पी टाइप और जर्मेनियम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं, सो ऑप्शन 4। Zinodide has a contact potential of 1 volt in the absence of biasing. It undergoes Zener breakdown for an electric field of 10 to the power 6 volt per meter. 1 volt इसका breakdown है at the depletion region of PN junction. If the width of the depletion region is 2.5 micrometers, what should be the reverse bias potential for Zener breakdown to occur? Okay. ब्रेकडाउन फील्ड जो है, ब्रेकडाउन फील्ड जो दिया गया है दैट इज 10 to the power 6 volt per meter, और डिप्लीशन रीजन की थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन रीजन डी उसे लेते हैं इज 2.5 माइक्रोमीटर्स, विच इज 2.5 × 10 to the power -6 meters। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है दैट इज इक्वल ई इंटू डी, फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये आपने काफ़ी बार यूज़ की होगी ये इक्वेशन, स्पेशली कैपेसिटर्स में ये आप यूज़ करते हैं। ई डी वहाँ पर लिखते हैं इज 10 to the power 6 × 2.5 × 10 to the power -6। ये तो कैंसिल आउट होगा, सो 2.5 वोल्ट। Okay, 2.5 volt. Let's move on to the next one. Okay, so question number 6 sub. For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combinations gives correct possible directions for electric field and magnetic field respectively? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो उसका मतलब होगा इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ओके, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, जिसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं, ई वाई बी वाई प्लस ई जी बी जी is equal to 0, multiplying corresponding components and adding them। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर किसके बराबर आएगा, 1 × 1, y component 1, y component 1, 1 × 1 is 1, प्लस z component 1, z component 1, 1 + 1 is 1, ये तो 2 के बराबर हुआ, सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर। यहाँ पर 1 × -1 is -1,
+1 इंटू -1 इज़ -1, सो -2, यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं है, सो यहाँ पर -1 -1 इज़ +1, +1 -1 इज़ -1 इज़ इक्वल 0, तो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। फोर्थ का भी चेक कर लें, फोर्थ में -1 -1 इज़ +1, +1 इज़ +1, ये भी 2 के बराबर, ये भी 0 के बराबर नहीं, तो 0 सिर्फ 2 में आ रहा है, दैट मीन्स सिर्फ 2 में electric field and magnetic field are perpendicular to each other. So 2 can represent an electromagnetic wave, a plain electromagnetic wave. Okay, so option 2. Let's move on to the next one now. Question number 7. Question number 7. The collector supply voltage is 6 volt. Collector supply voltage is 6 volt and the voltage drop across the resistance of 600 ohm in the collector circuit is 0.6 volt. So total 6 volt हैं कलेक्टर सर्किट में, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 600 ओम है और वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पर जो है वो 0.6 वोल्ट है। इन द ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इफ द करंट गेन इज 20, द बेस करंट इज ओके। ना आउटपुट में रेजिस्टेंस जो है वो 600 वोल्ट के बराबर हैं और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.6 वोल्ट के बराबर है, तो करंट जो वहाँ पर होगी दैट विल बी 0.6 डिवाइडेड बाय 600, सो दिस इज 0. I can write it like this, 0.6 into 10 to the power 3, ये कैंसिल आउट होगा, सो 10 to the power -3 amps which is 1 milliamp। तो IC जो है करंट इन कलेक्टर जो है दैट इज 1 मिलीएम्प। नाउ करंट गेन जो आपको दिया गया है, करंट गेन बीटा, वो होता है IC डिवाइडेड बाय IB इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इम्प्लाइज IB इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय बीटा। IC इज 1 मिलीएम्प डिवाइड बाई बीटा जो है वो दिया गया है 20 के बराबर है, सो 1 डिवाइडेड बाई 20 मिलीएम्प्स विच इज 0.05 मिलीएम्प्स। 0.05 milliamps. 0.05 milliamps is option 2. Okay, so let's move on to the next one now. In the circuit shown, the current through the 4 ohm resistor is 1 एम्पियर, तो यहाँ पर करंट जो है वो 1 एम्पियर के बराबर है। When point P and M are connected to DC voltage source, the potential difference between points M and N is, M and N ये है और M ये है, इन दो के बीच में हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है। अब 4 ओम को देख लें, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V इज इक्वल IR, 1 into 4 इज़ 4 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट होगा। सो यहाँ से अगर 4 वोल्ट हैं तो यहाँ से 0 हैं, तो M का पोटेंशियल आपको पता चल गया 0 वोल्ट के बराबर है। यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 हैं, 4 वोल्ट, यहाँ 0 हैं तो यहाँ पर भी 0 हैं। सो व्हाट विल डू नाउ इज़, हम देखेंगे कि इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, ताकि इसमें हमें करंट के बारे में पता चले। ओके, करंट के बारे में हमें पता चले कि टोटल करंट कितनी है। अब इस ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.5 और 0.5 को नोट कर लें, ये दो जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 0.25, फिर जाके ये 1 मिला के वो बन जाएगा 1.25 ओम्स, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 1.25 ओम्स के बराबर है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर है। तो करंट जो होगी इस पूरे ब्रांच में दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1.25, ओके, 4 डिवाइडेड बाय 1.25 which can be written as 400 divided by 125 comes out to be 16 divided by 5 amperes. 16 divided by 5 amperes. ओके, नाउ ये करंट यहाँ पर स्प्लिट होगी लेकिन यहाँ पर वापस ज्वाइन होगी, तो यहाँ पर करंट जो है दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 5 एम्पियर्स। अब हम जाएंगे पॉइंट N to M, सो N to M, N पे पोटेंशियल VN के बराबर
माइनस आप मूव करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस आई आर, आई तो है 16 डिवाइड बाई 5 इंटू आर जो है वो 1 के बराबर है। दूसरे साइड से यू रीच टू पॉइंट एम, सो ये होगा बराबर टू वी एम। ओके, so this implies Vn minus Vm is equal to 16 divided by 5. 16 divided by 5, which is 3.2 volts. 3.2 volts is option 2. Okay, 3.2 volts is option 2. Ninth one. The electric field E, current density J, and conductivity sigma of a superconductor are related as. Okay, are related as. सिंपल, आपको अगर ओम्स लॉ याद हो, एक तो फॉर्म है ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू आर इंटू आई, दूसरा फॉर्म है E इज इक्वल टू रो इंटू जे, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी एंड करंट डेंसिटी। अब रो जो है वो 1 बाई सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, सो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई सिग्मा। हमारे पास हैं दिस वन हेयर, सिग्मा इज इक्वल टू जे डिवाइडेड बाई E, sigma is equal J divided by, तो option 2. Okay, option 2. Then question number 10. An electromagnetic wave going through vacuum is described by E is equal to E0 kx minus omega t. K is angular wave number and omega is angular frequency. B is equal to B0 sine of kx minus omega t. K is again angular wave number और omega is angular frequency. ओके, याद करें स्पीड ऑफ ए वेव जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस केस इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा वी कैन राइट इट लाइक दिस, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई इंटू एफ इज ओमेगा लैम्डा बाई 2 पाई, या 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, सो डिवाइडेड बाई के। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाई के, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। Also, speed of light जो है that is electric field amplitude divided by magnetic field amplitude. Okay. Electric field amplitude divided by magnetic field amplitude. So this thing is equal to omega divided by k. So this implies E0k is equal to B0 omega. E0k is equal to B0 omega, option 1. Option 1. So let's move on to the next one. For a cell, terminal potential difference is 2.2 volt when the circuit is open and reduces to 1.8 volt when the cell is open circuit, तो ये EMF है, closed circuit तो ये terminal voltage है। When cell is connected to a resistance R equal to 5 ohm, determine internal resistance of the circuit. So circuit आपका ऐसे है, ये resistance R equal to 5 ohms. Then you have a cell, internal resistance. सेल का EMF जो है वो 2.2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये आपका पूरा सेल है। और आपसे कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल वोल्टेज जो है V दैट इज इक्वल 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। तो यही वोल्टेज जो होगी वो होगी थ्रू रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। तो वहां पर I जो होगा, I विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, 1.8 divided by 5, which is 0.36 amps. Okay, 0.36 amps. Now, टर्मिनल वोल्टेज और EMF के बीच में हमें इक्वेशन पता है, V is equal to E minus IR. So this implies IR is equal to E minus V. This implies R is equal to E minus V divided by I. Okay, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। So R is equal, E is 2.2 minus V is 1.8 divided by I is 0.36. ये सॉल्व करके 10 divided by 9 ohms आ रहा है। So R is equal 10 divided by 9 ohms. 10 divided by 9 ohms is option 1. Let's move on to the next one. Okay. The real-time variation of input signal A and B are as shown in figure. If the inputs are fed into NAND gate, then select the output signal for the following. Okay. Now ये NAND gate है. NAND gate में A into B complement. अब यहां पर चेक कर ले इनपुट सिग्नल्स क्या हैं।
ये 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0। अब a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है। ओके, a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। सो 0 इंटू 0 इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 के बराबर। सो आउटपुट में 1 आना चाहिए। सो 1 के बराबर। 1 इंटू 0 इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर। 0 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर। 1 इंटू 1 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर। 0 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर। सो 1 1 1 0 0 आना, 0 1 आना चाहिए। वो सिर्फ यहाँ पर है 1 1 1 0 1। सो ऑप्शन 2 जो है वो मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन 2 मैच कर रहा है। Let's move on to the next one. Three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in figure. The ratio I3 by I1 of currents in terms of resistance is used is, okay, ये I1 ही जो है वो split हो रहा है, that means I1 is equal to I2 plus I3. I2 plus I3। अब इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देख लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I होगा ना V डिवाइडेड बाय R। V कॉन्स्टेंट है दोनों केसेस के लिए, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I2 इज टू I3 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R2 इज टू 1 बाय R3, या फिर यू कैन राइट R3 is to R2। okay, this is I2 is to I3। हमें I3 is to I1 निकालना है, तो यहां से I3 डिवाइडेड बाय सम इनका I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, दूसरा लिया था तो यहां से भी दूसरा लेना होगा, R2 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R2। सो दिस इंप्लाइज I3 डिवाइडेड बाय I2 प्लस I3 जो है वही I1 है। I1 is equal to R2 divided by R2 plus R3. So R2 divided by R2 plus R3 is option 2. Okay, option 2. Let's move on to the next one. The power dissipated in the circuit shown in figure is 30 watt. Total power dissipated जो है वो 30 watt के बराबर है। The value of R is, पावर डिसिपेटेड यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा, उनका सिंपल सम जो है वो टोटल पावर डिसिपेटेड होगा। ओके, टोटल पावर डिसिपेटेड। तो यहाँ पर 10 वोल्ट हैं, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर पावर विल बी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो दैट इज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय R जो है वो 5 के बराबर है। सो दिस इज 5 into 2 into 10 is 20 वाट यहाँ पर। तो यहाँ पर नेसेसरली 10 वाट होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 वाट होगा, वोल्टेज तो वही है 10, सो 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। एक 10 जो है वो कैंसिल आउट होगा। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 10 ओम। ओके, R इज इक्वल टू 10 ओम, ऑप्शन 2। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? So ये suppose हमारी मीटर ब्रिज वायर हैं, this is A, this is B, और ये मेन बैटरी है। अब आप यहाँ पर एक बैटरी लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं और गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर नल पॉइंट आपका आ रहा है, ये सपोज L के बराबर है, इसका EMF E के बराबर है। ना यू मस्ट नो कि बैलेंस पॉइंट के टाइम यहाँ का EMF और A to P जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। इफ K इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर VAP जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल K इंटू L। ओके, K इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं। सो E और KL जो है वो सेम होंगे, E और KL जो है वो सेम होंगे। अब केस 1 में हमारे पास सिचुएशन क्या है? सो E1 इज इक्वल K इंटू L1। E1 दिया हुआ है वो 1.5 के बराबर है, यहाँ से K पहले निकालते हैं, E1 डिवाइडेड बाई L1
1.5 डिवाइडेड बाय L आपसे कहा गया है इस 36 सेंटीमीटर्स। ओके 36 सेंटीमीटर्स। इसको ऐसे ही रखें। अब केस 2 पे आइए। केस 2 में आपकी इक्वेशन बन जाएगी E2 इज इक्वल K टाइम्स L2। ओके E2 इज इक्वल K टाइम्स L2। सो L2 हमें निकालना है। सो L2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई K। दिस इज इक्वल E2 इंटू K जो है वो 1.5 डिवाइड बाई 36 है, लेकिन यहाँ पर नीचे हैं तो उल्टा करके लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई 1.5। अब E2 का वैल्यू जो है वो 2.5 के बराबर है। सो 2.5 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आप वर्कआउट कर लें तो ये 60 सेंटीमीटर्स आएगा। सो L2 इज इक्वल 60 सेंटीमीटर्स, विच इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। Let's move on to the next one now. Question number 16. If c is speed of the electromagnetic wave in vacuum, its speed in a medium of dielectric constant K and relative permeability mu r is. Speed of light जो है उसके लिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो, in vacuum is epsilon 0 mu 0, permittivity of free space, permeability of free space. अब मीडियम में ये बन जाएगा स्पीड 1 बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 के बदले में एप्सिलॉन, म्यू 0 के बदले में म्यू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। अब याद करें एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, और म्यू आर जो होता है दैट इज म्यू डिवाइडेड बाय म्यू 0। ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। वी हैड फाइंड आउट v इन टर्म्स ऑफ c, तो v और c का रेशियो निकालते हैं। v डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू v जो है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन म्यू, फिर c जो है दैट इज 1 बाई रूट ऑफ एप्सिलॉन 0, वो ऊपर आएगा तो एप्सिलॉन 0 म्यू 0, रूट को कॉमन लेते हैं, एप्सिलॉन 0 म्यू 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन म्यू। अब एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन आर का इन्वर्स होगा, उल्टा यहाँ पर है। सो 1 बाय एप्सिलॉन आर, म्यू 0 बाय म्यू, सो इसका उल्टा म्यू 0 बाय म्यू, वो 1 बाय म्यू आर है। सो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल c को ऊपर लाते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 म्यू आर, एप्सिलॉन आर म्यू आर, एप्सिलॉन आर म्यू आर, या फिर c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये c डिवाइडेड बाय। अच्छा, एप्सिलॉन आर के बदले में क्वेश्चन जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बोल रहा है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज v इज इक्वल c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k म्यू आर। ओके, k म्यू आर अंडर रूट ऑफ k, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k म्यू आर, ऑप्शन 3 यहाँ पर म्यू आर इंटू k इन्होंने लिखा है। Okay, let's move on to the next one now. Question number 17. If specific resistance of a potentiometer wire is 10 to the power minus 7 ohm meter, specific, so this is rho. The current flow through it is 0.1 ampere. Cross-sectional area of the wire is 10 to the power minus 6. Then potential gradient will be, okay, potential gradient will be, rho दिया हुआ है, I दिया हुआ है, एंड देन वी हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी दिया हुआ है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर। नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ v डिवाइडेड बाय l, v जो है दैट इज IR डिवाइडेड बाय l, r को पुट कर ले इन टर्म्स ऑफ रो, सो ये बन जाएगा I डिवाइडेड बाय l इंटू रो l डिवाइडेड बाय a, l एंड l विल कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा I रो डिवाइडेड बाई ए। अब I दिया हुआ है 0.1 के बराबर, रो दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 7 के बराबर, A दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6 के बराबर। ओके, सो ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 को नीचे लाते हैं तो प्लस 7 बन जाएगा, k इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा तो 10 टू द पावर प्लस 7 तो वो 10 बन जाएगा, सो दिस इज 0.01, या फिर वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस।
volt per meter. Okay, volt per 10 to the power minus 2 volt per meter, option 1. Option 1. Let's move on to the next one. The drift velocity of a free electrons in a conductor is V when a current I is flowing in it. So drift velocity दी गई है, current I दिया हुआ है. If both the radius and current are doubled, the drift velocity will be. याद करें I होता है NEAVD. Okay, NEAVD. तो VD is equal to I divided by NEA. अब A के बदले में हमें रेडियस की इंफॉर्मेशन दी गई है, सो आई राइट NE pi r स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या क्या चेंज हो रहा है? N तो सेम है, E भी सेम है, पाई भी सेम है. I और R जो है उसे चेंज किया जा रहा है. रिमेंबर मटेरियल को चेंज नहीं किया जा रहा है, सो N विल नॉट चेंज. N इज मटेरियल प्रॉपर्टी. E और पाई तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स है, तो VD जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. So this implies VD prime, नया VD जो है divided by original VD जो है that is equal to I prime divided by I. डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी I के साथ तो ऑर्डर सेम रहेगा, इनटू R के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो उल्टा करके लिखना होगा R डिवाइडेड बाय R प्राइम, लेकिन स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं. सो दिस implies VD प्राइम इज इक्वल, VD को ऊपर लाते हैं और वो V के बराबर है, V इंटू I प्राइम डिवाइडेड बाय. आपसे कहा जा रहा है कि इफ बोथ रेडियस एंड करंट आर डबल, तो I प्राइम जो है वो ट्वाइस I है, I एंड I विल कैंसिल आउट, तो 2 इंटू R प्राइम जो है वो ट्वाइस R है, R एंड R विल कैंसिल आउट, तो 1/2, लेकिन स्क्वायर के साथ तो बन जाएगा 1/4. तो दिस इज 2 इंटू 2. सो दिस इंप्लाइज VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो नहीं होगी दैट विल बी half of the original drift velocity. Option 2. Let's move on to the next one. In a transistor amplifier, beta, which is current gain, is 62. RL is load resistance 5000 ohms, and input resistance of the transistor is 500 ohms. What is the power amplification? This is output resistance, this is input resistance, this is current gain. तो करंट गेन जो है, करंट गेन बीटा इज इक्वल 62. ओके, 62. और फिर जाके रेजिस्टेंस गेन जो है विच इज सिंपली आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस. 5000 आउटपुट है डिवाइडेड बाय 500 इनपुट है, तो ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, 5 इंटू 10. सो रेजिस्टेंस गेन जो है वो 10 है. नाउ पावर गेन जो है आपको पता होना चाहिए, दैट इज करंट गेन स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन अब करंट गेन जो है वो तो दिया गया है 62 के बराबर है, सो 62 स्क्वायर, तो ऑलराइट 62 इंटू 62 इंटू रेजिस्टेंस गेन जो है वो 10 के बराबर है, सो दिस इज 10. नाउ ये सॉल्व करके आएगा 38440. ओके, 38440 इज ऑप्शन 3. Let's move on to the next one now. VI graph of a conductor at temperature T1 and T2 are shown in figure. The term T2 minus T1 is proportional to. So R1 के corresponding जो resistance, T1 के corresponding जो resistance होगी, let's call that R1. This is the, we'll take it as reference resistance, and this is R2 T2 के corresponding. Voltage और current के बीच में graph है, तो स्लोप जो है दैट विल बी योर रेजिस्टेंस. तो R1 जो है दैट इज इक्वल tan ऑफ थीटा, ये इसका स्लोप, इसका एंगल थीटा के बराबर है. R2 जो है दैट इज इक्वल tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल जो है वो π/2 माइनस थीटा, दिस बीइंग थीटा. तो tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इज cot थीटा. तो ये हमारे पास है. अब रेजिस्टेंसेस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर जरा याद करें. R2 इज इक्वल टू R1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, या फिर वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा
T2 minus T1. So you can see यहाँ पर T2 minus T1 है. T2 minus T1 is proportional to R2 minus R1. Okay. Now ये proportionality हमें express करनी है in terms of theta. क्योंकि ऑप्शंस थीटा फॉर्म में है, तो वो जरा देख लेते हैं. दिस प्रोपोर्शनल टू R2 जो है दैट इज कॉट ऑफ थीटा. कॉट ऑफ थीटा को ऑल राइट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस R1 जो है वो tan थीटा है. tan थीटा के बदले में ऑल राइट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. So this implies T2 minus T1 is proportional to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा. अब यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लूंगा, 2 से डिवाइड भी कर लूंगा. So this implies T2 minus T1 is proportional to, नीचे ये बन जाएगा sin 2 थीटा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा. ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डील कर रहे हैं. ये 2 तो एब्जॉर्ब हो गया अंदर, ये 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी. इक्वालिटी होती तो ऑब्वियसली हमें 2 लेना पड़ता. नाउ cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cot ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज cot, लेकिन cot of 2 theta in this case. So T2 minus T1 is proportional to cot of 2 theta. Okay, cot of 2 theta. That's option 3. Option 3. Let's move on to the next one, 21. The resistance of a 10-meter long wire is 10 ohm. Its length is increased by 25 centimeter by stretching the wire uniformly. Then the resistance of the wire will be. तो वायर को इंक्रीज किया गया, लेंथ को इंक्रीज किया है बाय 25 सेंटीमीटर. दैट मीन नई लेंथ जो होगी दैट इज ओरिजिनल लेंथ प्लस 25% ऑफ ओरिजिनल लेंथ. सो दिस इज L प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू L. सो दिस इज 25 डिवाइड बाय 100 0.25, 1.25 टाइम्स L. तो 1.25 फैक्टर से इंक्रीज हो रही है इसकी लेंथ. तो रेजिस्टेंस जो है, नई रेजिस्टेंस दैट इज 1.25 स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. ओके, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1.25 स्क्वायर. आर जो है वो रिमेंबर 10 ओम के बराबर है. दिस इज 1.5625 इंटू 10 विच इज 15.625 ओम्स. सो नई रेजिस्टेंस जो होगी वो 15.625 ओम्स है. R.15.6 option 3. Option 3. Let's move on to the next one. In the circuit shown, current through 8 ohm is same before and after connecting. E is. E हमने निकालना है. तो पहला सर्किट जो ओरिजिनल सर्किट है उसमें ये E नहीं है, तो यहां से कुछ करंट फ्लो होगी. ये नहीं है. ओके, ये नहीं है. टोटल रेजिस्टेंस जो होगी 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 6 इज 24. तो करंट जो होगी दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 24, 1/2 एम्प्स. 1/2 एम्प्स. तो उस टाइम व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 8 ओम? I इंटू R 1/2 इंटू 8 वो बन जाएगा 4 वोल्ट. ओके, दैट इज 4 वोल्ट विद दिस साइड एट हायर पोटेंशियल एंड दिस साइड एट लोअर पोटेंशियल. तो E का अगर सेम होगा 4 वोल्ट EMF, 4 वोल्ट, दिस साइड एट हायर पोटेंशियल, दिस साइड एट लोअर पोटेंशियल, तो ये बैलेंस आउट होगा. तो विद द रिजल्ट कोई करंट यहां फ्लो नहीं करेगी इस पार्ट में. अगर कोई करंट यहां फ्लो नहीं कर रही है दैट मीन्स ये बैटरी जो है वो करंट भेज नहीं रही है, तो जो करंट थी वही रहेगी. तो उसके लिए EMF ऑफ द बैटरी मस्ट बी 4 वोल्ट. ओके, EMF ऑफ द बैटरी मस्ट बी 4 वोल्ट. ऑप्शन 3. If the ammeter in the given circuit reads 2 ampere, the resistance R is. ये दो जो हैं वो पैरेलल में है, तो 3 into 6 डिवाइड बाई 3 plus 6 is 9, जो 2 ohms के बराबर है. 2 ohm plus R is 2 plus R total resistance. तो current is equal to 6 divided by R plus 2. Okay, so this implies current दिया हुआ है 2 के बराबर है.
ये 2 के बराबर हैं यहाँ पर, तो इसको ऊपर ले लें, ये बन जाएगा 2R + 4 = 6 विच इम्प्लाइज 2R = 2, दिस इम्प्लाइज R = 1 ओम। तो R जो है वो 1 ओम के बराबर है। 23। ओके, नाउ 24। Lambda V, lambda X and lambda M represent wavelength of visible light, X-ray and microwave respectively. Then microwaves जो हैं उनकी wavelength सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद visible light की, उसके बाद X-rays की। Okay, so lambda M is greater than, lambda V is greater than lambda X. तो option 3 इसमें आ जाएगा। 25. Let's move on to the next one. Two electric bulbs marked 25 and 25 watt, 220 volt, and 100 watt and 220 volt are connected in series to 440 volt supply. Which of the bulb will fuse? So ये bulb एक, ये दूसरा bulb, ये बैटरी 440 volt है, ये 25 watt rating, 220 volt rating, 100 watt rating, 220 वोल्ट रेटिंग। ओके, नोट कर लें दोनों जो है मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग जो है वो 220 वोल्ट के बराबर है। टोटल सप्लाई 440 है। अगर ये इन दो में इक्वली डिवाइड होगा तो इसको भी 220 मिलेगा, इसको भी 220 मिलेगा, वो बल्ब टॉलरेट कर सकते हैं, तो कोई बल्ब फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर ये इक्वली डिवाइड होगा, तो अगर अनइक्वली डिवाइड होगा तो जिसमें ज़्यादा वोल्टेज शेयर मिल जाएगा वही फ्यूज़ हो जाएगा। अब वो किस में होगा? अब याद करें, पावर जो है दैट इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। पावर रेटिंग V रेटिंग स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, तो R इज इक्वल टू VR² डिवाइडेड बाय PR। अब VR तो दोनों का सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PR। तो जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं। तो पावर रेटिंग इसकी कम है 25 के बराबर, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, R1 इज ग्रेटर देन R2। अब ये सीरीज कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन में V जो है दैट इज इक्वल टू IR, I तो सेम होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका R ज़्यादा होगा उसी की वोल्टेज शेयर जो है वो ज़्यादा होगी, तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, तो इसका होगा ग्रेटर देन 220 वोल्ट, इसका होगा लेस देन 220 वोल्ट। अब इसका ग्रेटर देन 220 वोल्ट है तो यही फ्यूज़ होगा। ओके, यही जल जाएगा, बिकॉज ये तो 220 मैक्सिमम ले पाएगा, आप लेकिन ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, तो बल्ब जो है 25 वाट बल्ब जो है दैट विल फ्यूज, सो दैट इज ऑप्शन 2। The part of the transistor which heavily doped to produce large number of majority carriers is emitter. Emitter सबसे ज़्यादा heavily doped होता है। Next one, the electrical conductivity of a semiconductor increases when electromagnetic radiation of wavelength shorter than 2480 nanometers is incident on the band gap in electron volt for the semiconductor is. लैम्डा आपको दिया गया है 2480 नैनोमीटर्स हैं, विच इज़ 2480 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। तो एनर्जी गैप जो है दैट इज HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, वो H का वैल्यू जो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये C का वैल्यू, डिवाइड बाय लैम्डा का वैल्यू 2480 इंटू 10 टू द पावर -9। आपने सब कुछ ऐसा सिस्टम में लिया है तो इसका यूनिट जूल होगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, डिवाइड, जब आप ये सॉल्व कर लेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। Let's move on to the next one. If the ratio of the concentration of electrons and holes in a semiconductor is 7/5, if the ratio of concentration of electrons and holes, the ratio of current is 7:4, so that means electrons के वजह से और holes के वजह से जो current है उनका ratio. What is the ratio of drift velocities? अब याद करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज I डिवाइडेड बाय NEA, तो VD जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I डिवाइडेड बाय N। सेम मटेरियल है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो E और A जो है वो सेम है।
तो VDE फॉर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय VDH फॉर होल्स इज इक्वल टू IE डिवाइडेड बाय IH इंटू N के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो उल्टा करके लिखेंगे NH डिवाइडेड बाय NE, NH डिवाइडेड बाय NE। नाउ IE डिवाइडेड बाय IH, रिमेंबर पहले इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है बाद में होल्स मेंशन है, तो ये तो सीधे ही आएगा कौन सा रेशियो, करंट 7/4, 7/4। कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो इलेक्ट्रॉन बाय होल ये है, लेकिन हमारा होल बाय इलेक्ट्रॉन है तो उल्टा करके लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 divided by 4 is option 4. Okay. Two wires that are made up of two different materials whose specific resistances are in the ratio of, so rows का ratio जो है वो 2:3 है, lengths का ratio जो है वो 3:4 है, areas का ratio जो है, the ratio of their resistance is, so R1 divided by R2 हमें निकालना है। R1 के बदले में ρ1 L1 divided by A1, R2 का उल्टा लिखेंगे तो A2 divided by ρ2 L2, so this is ρ1 divided by ρ2 into L1 divided by L2 into A2 divided by A1, so this implies R1 divided by R2 is equal to, अब ρ1 by ρ2 जो है वो दिया हुआ 2/3 के बराबर है, L1 by L2 जो है वो दिया हुआ 3/4 के बराबर है, A2 by A1, ये A1 by A2 4/5 है, तो हमें उल्टा करके लिखना होगा 5 divided by 4, okay, 5 divided by 4, this is 5 divided by 8, 5 is to 8, option 3. Let's move on to the next one. The current flowing through a wire depends on time as I दिया हुआ है. The charge flowing through the cross section of the wire in time t equal to 0 to t equal to 2 seconds is charge flowing is the integration of I dt, 0 to 2 in this case. I ये है, इसके इंटीग्रेशन 3 ऐसे ही रहेगा, t स्क्वायर के इंटीग्रेशन t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5u इंटू dt की इंटीग्रेशन t, 0 to 2. So this implies Q is equal to 3 and 3 will cancel out, 2 and 2 will cancel out. 2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें अपर लिमिट, so 2 क्यूब सीधे लिखते हैं, 2 into 2 into 2 is 8 plus 2 into 2 is 4 plus 5 into 2 is 10 minus 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा 0 बन जाएगा. So this is 22 coulomb. So Q जो है that is 22 coulomb, option 1. Option 1. 31. The Boolean algebra, in the Boolean algebra, A complement dot B complement is, A complement dot B complement जो है that is equal to A plus B complement. So ये वाला. आगे चल के हमें ये यूज करना है A B whole complement, A into B whole complement that is A complement plus B complement. ये आगे चल के यूज करना है एक क्वेश्चन में, तो यहां पर फिलहाल ये 32. If power dissipated in 9 ohm resistor in the circuit is 36 watt, the potential difference across 2 ohm resistor is 9 ohm का दिया हुआ है, हमें पता है P is equal to V square divided by R. So this implies V square is equal to P into R, P 36 है into R जो वो 9 है, तो V is equal 36 का रूट 6 है, 9 का रूट 3 है, तो V is equal to 18 volts. Okay, V is equal to 18 volts. अब यहां पर देख लें, let me choose proper color, यहां पर 18 वोल्ट है, ये दोनों के अक्रॉस अब 18 होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो व्हाट अबाउट द करंट्स, व्हाट अबाउट द करंट्स, यहां पर करंट जो होगी 18 डिवाइडेड बाई 9 इज 2 एम्पियर, यहां पर जो करंट होगी 18 डिवाइडेड बाई 6 इज 3 एम्पियर, सो 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ये दोनों मिलके यहां से जाएंगे, 3 + 2 इज 5 एम्पियर, वो 5 एम्पियर यहां, 5 एम्पियर यहां. अब इसके अक्रॉस करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज इज इक्वल 5 into 2 इज 10 वोल्ट, ये तो हमें निकालना था 10 वोल्ट. 33. The internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is, okay, through a resistance of 10 ohm is, internal resistance दी गई है
सो दिस इज आर इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव्स ए करंट दिया हुआ है आई के बराबर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अच्छा ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। नाउ हमें पता है आई इज इक्वल ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो दिस implies R plus R is equal to E divided by I, which means R is equal to E divided by I minus R. So this implies R is equal to E दिया हुआ है 2.1 है, divided by I दिया हुआ है वो 0.2 है, minus R दिया वो 10 के बराबर है। यहाँ पर point and point cancels out. So 21 divided by 2 is 10.5 minus 10 is 0.5 ohms. Option 2. 34. The current flowing through 10 ohm resistor in the circuit is 10 ohm यहाँ पर है, इसके थ्रू हमें करंट बतानी है कि किसके बराबर होगी। अब यहाँ से हायर पोटेंशियल है, यहाँ से लोअर पोटेंशियल है, सो दिस इज रिवर्स बायस्ड, तो फॉरगेट अबाउट दिस ब्रांच, इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट नहीं होगी। दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ से कंडक्ट कर लेगा। इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 आइडियल डायोड, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 15 प्लस 10 इज 25, सो आर इज इक्वल 25 ओम्स। अब करंट हमें बतानी है, आई इज इक्वल टू वी इज 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 25 विच इज this can be written as 200 divided by 25 into 100, ये 8, so 8 into 10 to the power minus 2 वो हुआ 80 into 10 to the power minus 3 is 80 milliamps, 80 milliamps। ये सेम करंट यहाँ पर भी होगी, यही करंट यहाँ पर होगी, बीच में तो कुछ नहीं है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 35 a wire of resistance 2 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be नई लेंथ जो है वो ट्वाइस ओरिजिनल लेंथ है, तो 2 फैक्टर 2 से इंक्रीज हुआ है, तो नई रेजिस्टेंस जो होगी वो 2 स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस which is 4 times R। R जो वो 2 ओम है, तो 4 into 2 is 8 ohms, 8 ohms। 36 3 resistors PQR each of 2 ohm and an unknown resistance S form 4 arms of a Wheatstone bridge. When the resistance of 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced. What is the value of S? तो पहले ब्रिज बनाते हैं, ये गैल्वानोमीटर, यहाँ से टर्मिनल्स, ये 2 ये 2 ये भी 2, ये एस अननोन, इसके साथ आप पैरेलल में 6 ओम लगा रहे हैं, यहां पर आप पैरेलल में 6 ओम लगा रहे हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस विल बी एस इंटू 6 डिवाइडेड बाय एस प्लस 6, ये होगी इनकी। अब जाके बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अब हैं, तो रेशियो जो है वो सेम होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। क्रॉस हम करते हैं वो बन जाएगा 2 इंटू एस इंटू 6 डिवाइडेड बाई एस प्लस 6 इज इक्वल, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, तो ये 2 इंटू 2 2 इंटू 3, सो दिस इंप्लाइज 3 इंटू एस इज इक्वल एस प्लस 6, 3 माइनस एस इज 2s इज इक्वल 6 इंप्लाइज एस इज इक्वल 6 बाई 2 इज 3 ओम, 3 ohm ये रहा। 36 let's move on to the next one। A carbon resistor 47 plus minus 4.7 kilo ohm, तो R जो है वो 47 into 10 to the power 3 plus or minus 4700, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई इसको भी करना है, बन जाएगा 4700। अब 4700 जो है वो इसका 10% आ रहा है, सो 47 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 10%, 10% जो है दैट इज सिल्वर, ये तो पहले ही कंफर्म, तो इन दो में से आपने चूज करना है। अब रेजिस्टेंसेस का वो याद करें, बी रॉय of Great Britain has a very good wife
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। आपका 4 है, 4 जो है वो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग है। येलो पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, और सिल्वर भी लास्ट वाला है। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन्हीं दो में ये दो ऑप्शंस है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। Which logic gate is represented by the following combination of logic gates? ये वाला जो है नॉट है, ये नॉट है, ये भी नॉट, ये नॉर। यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट होगा, वो इन दो के इनपुट्स हैं। तो ये बन जाएगा नॉर में एडिशन पहले A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ A कॉम्प्लीमेंट, A प्लस B होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इनटू B कॉम्प्लीमेंट। ऊपर हमने एक एग्जांपल में, एक क्वेश्चन में ऐसी बात की थी। तो यहाँ पर अगर अप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल A कॉम्प्लीमेंट प्लस इनटू B कॉम्प्लीमेंट इनटू B कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ये तो A कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। A जो है उसका कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो है B उसका कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में B कॉम्प्लीमेंट है तो उसका और एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा विच इज A इंटू B। अब A इंटू B जो है वो एंड गेट होता है, तो ऑप्शन 3। हाउ मेनी NAND गेट्स आर यूज्ड टू फॉर्म एंड गेट? सो 2, वो देख लें कैसे। ये एक NAND गेट, ये दूसरा A B। ये NAND गेट है तो यहां पर आएगा A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट। अब वो सेम इनपुट इस NAND गेट के लिए है। NAND गेट के लिए जब दोनों सेम इनपुट्स होते हैं तो दैट बिहेव्स लाइक नॉट गेट। सो दिस बिहेव्स लाइक अ नॉट गेट। So it simply inverts it, A into B, A into B. Okay. So वही तो हमें बताना था कि it should behave like an AND gate. So A और B जो है वो inputs हैं, A into B जो है वो final output हैं. So it behaves like an AND gate. तो उसके लिए हमें 2 NAND gates चाहिए. Okay, 2 NAND gates चाहिए. Let's move on. Next one. Current through ideal diode as shown in figure is. Current through ideal diode. ये हायर यहाँ पर हैं, ये लोअर हैं, तो ये रिवर्स बायस्ड है। करंट जो होगी वो 0 के बराबर होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 किलो ओम रेजिस्टर इज। ओके, 1 किलो ओम रेजिस्टर इज। यहां पर 5 वोल्ट हैं तो यहां पर भी 5 वोल्ट होगा। Okay, so current is equal to 5 divided by 1 is 1000 ohms, 1 kilo ohm है, तो 1 divided by 1000 which is 5 milliamps, 5 milliamps. Let's move on to the next one. Okay, इसमें ये जो दो हैं 3 ohm is in series with 3 ohm, तो इन दो का 3 plus 3 is 6 ohm। तो ये जो 6 ओम यहाँ पर आ रहा है और 6 ओम के साथ जो है वो पैरेलल में है। 6 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम, तो 6/2 इज 3 ओम। वो 3 ओम और ये 3 ओम जो है वो सीरीज में होंगे। सो 3 ओम इन सीरीज विद 3 ओम, वो 6 ओम। वो 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में है। सो 6 ओम इन पैरेलल विद 6 ओम, वो अगेन 3 बन जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2, वो 3 जो मिला हमें और ये 3 जो है वो सीरीज में है। सो 3 ओम इन सीरीज विद 3 ओम, वो बन जाएगा 6 ओम। वो 6, ये 6 जो मिला हमें वो इस 6 के साथ पैरेलल में है, तो 6 ओम इज इन पैरेलल विद 6 ओम, वो बन जाएगा 6/2 इज 3 ओम। वो 3 ओम जो हमें मिला और ये 3 ओम जो है वो पैरेलल सीरीज में, 3 ओम इज इन सीरीज विद 3 ओम, वो बन जाएगा 6 ओम। ये 6 ओम, अब ये 3 ओम वो पैरेलल में है। ओके, वो पैरेलल में है।
So 6 ohm in parallel with 3 ohm. So product divided by sum, 3 into 6 into 3 divided by 6 plus 3 is 9, which is 2 ohms. So total जो है वो 2 के बराबर है. Option 4. A uniform wire of resistance 36 ohm is bent in the form of a circle. The effective resistance across points A and B is. अब A और B में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और यहां से ये वाला पार्ट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगी. टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 36 ओम्स के बराबर है वायर की, 36 ओम्स. सो व्हाट विल बी आर पर डिग्री. आपने इसको 360 में कन्वर्ट किया ना, सो पर डिग्री दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 360 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 10 ओम पर डिग्री. सो अब 60 डिग्री वाली आर्क जो है उसकी रेजिस्टेंस आर फॉर 60 डिग्री इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, वो बन जाएगा 6 ओम्स. तो बाकी जो है उसका बन जाएगा 300 डिग्रीज वाला, ये जो यहां से यहां तक है 300 वाला, उसका बन जाएगा 36 माइनस 6 इज 30. अब ये जो दो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम बन जाएगा. सो 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 36, 6 इंटू 6, 6 इंटू 5, सो 5 ओम्स के बराबर. सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5 ओम्स. Copper and silicon are cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance. Copper जो है वो कंडक्टर है, तो इसके रेजिस्टेंस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ये सेमीकंडक्टर है तो इसके रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज हो जाएगी. सो कॉपर की डिक्रीज हो जाएगी, सिलिकॉन की इंक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज इन कॉपर, इंक्रीजेज इन सिलिकॉन. तो ऑप्शन 1. 45. If E and B represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, the direction of propagation is given by E cross B. Okay, ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so that's it. All the best, all the very best for your other exams and the grand finale. Assalamu alaikum.